वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 22 लेक्चर है। इसका टाइटल है बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस लेक्चर के अंदर आपको बैंक रेकन्सिलिएशन के इंट्रोडक्शन और उसको बनाने का कुछ तरीका बताया जाएगा। तो बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट जो है, इन दोनों के अंदर जब कोई फ़र्क आता है तो बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता है। बैंक स्टेटमेंट जो है डिटेल्ड है ट्रांजेक्शन्स की, जो कि बैंक प्रोवाइड करता है। बैंक के थ्रू जो ट्रांजेक्शन की जाती है उनकी डिटेल बैंक प्रोवाइड करता है और बैंक बुक कंपनी अपने पास खुद बनाती है। अब आपके सामने फॉर्मेट है बैंक बुक का, आपने इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, आपने इसको सिर्फ समझना है। जो भी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होती है, कंपनी अपने पास पूरा उसका एक रिकॉर्ड रखती है, तो वो उसकी तमाम डिटेल इसके अंदर दी हुई है। और बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैंक खुद जो डिटेल प्रोवाइड करता है वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर मौजूद होती है। अब इसके अंदर ये 2 पॉइंट समझ लें कि फेवरेबल बैलेंस टू द कस्टमर जो होगा वो विदाउट ब्रैकेट होगा। यहाँ देख सकते हैं आप, विदाउट ब्रैकेट दिया हुआ है। और फेवरेबल बैलेंस जो बैंक होगा टू बैंक होगा वो होगा विद इन ब्रैकेट। यहाँ पे विद इन ब्रैकेट दिया हुआ है। अब ये एक और बैंक स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है। एक एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर आपको बैंक बुक दिखाई गई है। अब ये बैंक बुक के अंदर सबसे आखिर में जो बैलेंस आ रहा है ये आ रहा है 60,000। जो सबसे आखिर वाला बैलेंस है इसने आपने देखना है। तो ये देख सकते हैं आप, बैलेंस एज पर बैंक बुक ऑन जुलाई 31 इज दी 60,000 का बैलेंस आया है बैंक बुक के अंदर। और जो बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 60,200 का। अब दोनों के अंदर फ़र्क आ रहा है 200 रुपीज़ का, तो 200 रुपये का फ़र्क आ रहा है दोनों में। अब क्या करना है, इसकी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो 200 रुपये का फ़र्क आ रहा है जो, लेकिन अब आपने पहले समझना है कि आखिर किस तरीके से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता है। थोड़ा बहुत इसको आप समझेंगे तब जाके आप बना पाएंगे। नीचे एग्जाम्पल में आपको समझाया जाएगा। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ आप समझें, अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले। अनप्रेजेंटेड चेक वो होता है जो किसी को इशू किया गया। सपोज़ किसी बायर को जिससे हमने सामान ख़रीदा है उसको हमने इशू किया, या किसी को भी हम इशू करते हैं चेक को, तो अब उसको हमने 10,000 का चेक दे दिया, लेकिन उसने काउंटर पर प्रेजेंट नहीं किया। अब हमने पास जो अपनी बुक बनाई बैंक बुक में, उसमें से हमने 10,000 रुपीज़ माइनस तो कर दिए, लेकिन वो हमारे बैंक के अकाउंट से अभी तक वो पैसा माइनस ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक उसने चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया। वो चेक प्रेजेंट करेगा तो हमारे अकाउंट में से पैसा माइनस होगा। तो 10,000 का चेक जो है, तो फ़र्क इसी वजह से 60,200 जो है वो बैंक अकाउंट शो कर रहा है, और हमारे पास बैंक बुक में है 50,200। तो 10,000 का जो डिफरेंस है वो इसी वजह से आ रहा है। तो उस 10,000 के डिफरेंस को मिटाने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस एज पर बैंक बुक लिखेंगे 50,200 हमारे, और डेबिट उसको आएगा, वो डेबिट बैलेंस है। और अनप्रेजेंटेड चेक लिख देंगे 10,000 का, वो भी डेबिट आ जाएगा। तो जब उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो अमाउंट इसलिए ऐड होगा क्योंकि वो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो फिर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा 60,200। तो अब जो है वो हमारे बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों जो है रेकनसाइल हो जाएंगे। अब कुछ चीज़ दी हुई है, अब नोट करने की, वो ये है कि हम स्टार्ट करेंगे बैंक बुक से। हम बैंक बुक के अमाउंट से स्टार्ट करेंगे जब बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। पहले हम लिखेंगे बैंक बुक, उसके बाद रिवर्स करने के लिए क्रेडिट एंट्री के इफेक्ट को हम लिखेंगे डेबिट को उस फिगर के साथ। उसके अलावा दोनों फिगर्स जो है 60,000 और 50,200 10,000 जो है वो डेबिट है, इसी वजह से दोनों ऐड हो रही हैं। डेबिट फिगर होने की वजह से दोनों ऐड हो रही हैं। और हमें जानते हैं कि बैलेंस जो है वो बैंक स्टेटमेंट और बैंक बुक के दोनों अपोजिट हैं, दोनों अलग अलग हैं। इसी वजह से क्रेडिट जो है वो लिखा जा रहा है रिजल्टिंग फिगर के अंदर। यहाँ पर रिजल्टिंग फिगर में क्रेडिट इसी वजह से लिखा जा रहा है, दोनों अपोजिट फिगर है इस वजह से। अब है दूसरा अनक्रेडिटेड चेक। अब इसको भी थोड़ा समझते हैं। ये समझ लें, अनप्रेजेंटेड चेक में तो ये था कि हमने अपने पास से पैसा माइनस कर दिया था, लेकिन वो पैसा ज़्यादा शो हो रहा था। अब यहाँ ये है कि हमने अपने पास पैसा ऐड कर लिया है, जो हमें कैश चेक हमने रिसीव्ड हुआ है, लेकिन वो अभी तक बैंक के अंदर क्लियर नहीं हुआ, इसी वजह से वो बैंक जो है कम पैसा हमें शो कर रहा है। सपोज़ करें 10,000 का हमने चेक रिसीव किया था, लेकिन वो चेक जो है वो रिसीव्ड हुई हमें पेमेंट, लेकिन अब वो पेमेंट जो है अभी तक क्लियर नहीं हुई है बैंक में। जब तक बैंक के अंदर क्लियर नहीं होता कोई चेक, उसको बैंक जो है वो शो नहीं करता अमाउंट के अंदर, बैंक के बैलेंस के अंदर, बैंक के अंदर वो अमाउंट ऐड नहीं होता। 10,000 का हमें रिसीव तो हो गई पेमेंट, लेकिन अभी तक वो ऐड नहीं हुई है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमारे पास बैंक जो बुक है उसके अंदर 70,200 शो कर रहा है, और 10,000 जो है वो हमें कमी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस एज पर बैंक बुक लिखेंगे और अनक्रेडिटेड चेक को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट भी आ जाएगा। तो बैलेंस एज पर बैंक बुक, उसके बाद फिर अनक्रेडिटेड चेक, उसको हम माइनस कर देंगे। माइनस इसी वजह से करेंगे कि अभी वो अमाउंट ऐड नहीं हुआ है हमारे
बैंक के बैलेंस के अंदर, और फिर उसके बाद हमारे पास वही अमाउंट आ जाएगा जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर मौजूद होगा। और जब हम माइनस करते हैं अमाउंट को तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब ये पिछली बार जब हमने अनप्रेजेंटेड चेक के अंदर अमाउंट लिखा था तो उसको हम डेबिट कर रहे थे, यहाँ ये क्रेडिट हो जाएगा। जो अमाउंट माइनस कर रहे हैं उसको हम क्रेडिट कर देंगे और आखिर में जो हम अमाउंट लिखते हैं ये भी क्रेडिट होता है। तो ये था आपके सामने 2 एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ दी गई है आपके सामने, इसके अंदर भी बैंक बुक दी गई है और बैंक स्टेटमेंट दोनों दिए गए हैं, और जो फ़र्क आ रहा है वो यहाँ देखिए आप। इस फ़र्क को आपने एंड में बैलेंस आ रहा है इसको आपने गौर से देखना है कि 1,74,900 का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है बैंक बुक के अंदर, और जो बैंक स्टेटमेंट अमाउंट शो कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 1,44,000। तो इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। अब इसका आपको रेकन्सिलेशन बनाना है। रेकन्सिलेशन बनाने के लिए पहला जो फ़र्क आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि बैंक ने कुछ चार्जेस काट लिए थे। यहाँ दिया हुआ है कि बैंक ने कुछ चार्जेस डिडक्ट किए थे। अक्सर ऐसा होता है बैंक जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों के चार्जेस डिडक्ट कर लेता है जो बैंक के चार्जेस होते हैं, और कंपनी वालों को पता नहीं चलता कि वो चार्जेस डिडक्ट हो चुके हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो चार्जेस माइनस नहीं हो पाते बैंक बुक से, तो उनको माइनस करने के लिए एंट्री बनती है, बैंक चार्जेस डेबिट किया जाता है और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि बैंक अकाउंट के अंदर कमी आ रही है। तो 2200 के वो चार्जेस थे। अब जब उसको चार्जेस को डिडक्ट किया गया तो यहाँ बैंक बुक के अंदर बैंक चार्जेस यहाँ लिखे गए और साथ में उस अमाउंट को लिखा गया, पेमेंट अमाउंट को लिखा जाएगा। देखिए रिसिप्ट और पेमेंट दोनों अमाउंट होते हैं, तो पेमेंट अमाउंट में ये अमाउंट आ जाएगा और फिर इसको माइनस करेंगे तो 1,74,900 से 1,72,700 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये नोटिस हुई चीज़ के चेक जो है वो 9100 का यानी 9,100 का एक चेक जो दिया गया था सलीम को दिसंबर 28 में, लेकिन वो पेड नहीं हुआ बैंक से, यानी कि उन्होंने अभी उसको प्रेजेंट नहीं किया काउंटर पे, अभी उसकी पेमेंट नहीं हो पाई बैंक के थ्रू। तो वो अनप्रेजेंटेड चेक है। जिनको दिया गया पे करने के लिए उन्होंने अभी काउंटर पे प्रेजेंट ही नहीं किया गया, यानी कि 9,100 हमने अपनी बैंक बुक में से माइनस कर दी जो कि माइनस नहीं करने थे। और उसके अलावा 2 चेक हमें रिसीव्ड हुए जावेद से और राशिद से, जो कि 20,000 का एक चेक रिसीव हुआ और एक हुआ 17,800 का। तो अब हमने क्या करना है, अनप्रेजेंटेड जो चेक है 9,100 का इसको हम ऐड करेंगे, और जो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए, ये 2 चेक हमें रिसीव्ड हुए लेकिन ये दोनों अभी तक क्लियर नहीं हुए, बैंक ने इनको रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि अभी तक ये बैंक के अकाउंट के अंदर हमारे ऐड नहीं हुए। तो अब जब ऐड नहीं हुए तो हमने इनको बैंक बुक से माइनस करना है। इन 2 अमाउंट को हम माइनस करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे। तो अब बैंक रिकन्सिलेशन का फॉर्मेट देखें आप, पहले नाम आ जाएगा जिस कंपनी का नाम है स्मार्ट ट्रेडर्स, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज एट दिसंबर 31, 2002 जिस डेट को वो बन रहा है, और उसके बाद फिर बैंक एज पर बैंक बुक लिखते हैं सबसे पहले डेबिट। उसके बाद फिर हम जो अमाउंट ऐड करते हैं उसको हम डेबिट कर देते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक 9,100 का जो सलीम को दिया गया था डेबिट लिख के उसको हम ऐड कर देंगे, और अनक्रेडिटेड चेक्स ये दोनों क्रेडिट लिख के इन दोनों का अमाउंट लिखा है अलग अलग, ये देख सकते हैं आप, राशिद और जावेद से जो रिसीव हुआ 20,000 और 70,800 का, इन दोनों का अमाउंट यहाँ लिखा हुआ है और उसका टोटल अमाउंट क्रेडिट करके लिखा हुआ है 37,800 का। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल वही आ गया। जब इन तीनों चेक्स को हमने एक को ऐड किया और 2 को माइनस किया, 1,44,000 हमारे सामने आ गया, और ये वही बैलेंस है जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। ये था आज का लेसन नंबर 22, जो आज का जो इस मिड टर्म से पहले का मिड टर्म के जितने भी लेक्चर हैं उनका लास्ट लेक्चर है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और फाइनल टर्म के लेक्चर्स को भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।